अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हसीब नसीम ख़ान। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज जो मैं बना रहा हूँ ये कोई व्लॉग नहीं है, ये कंप्लीट गाइड है नमल पे। क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई आप नमल के स्टूडेंट हो तो आप हमें कोई गाइड दे दो, टेस्ट कैसे होना है, इंटरव्यू कैसे होना है। एडमिशन तो खैर गुजर गए हैं, उसकी डेट तो गुजर गई है, मगर मैंने कहा यार अब मैं सबको अलग अलग जवाब दे के थक चुका था। तो मैंने सोचा भाई आज क्यों ना मैं एक गाइड बना दूँ प्रॉपर, जिस पे आपके सारे क्वेरीज़, प्रॉब्लम्स और जो भी आपको मुश्किल आती है ना वो हल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो। तो भाई पहली चीज़ आ जाती है एडमिशन। तो आपको पहले क्या करना है, आप जाएं नमल के एडमिशन, नमल लिखें गूगल पे, सामने पहली आ जाएगी नमल एडमिशन, और नमल की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर ओपन करें। ठीक है, जब आप ओपन कर लेंगे सामने आ जाएगा उनका पोर्टल। उनका पोर्टल इतना ईजी है कि एडमिशन फ़ी चालान कहाँ से निकलना है और बाकी स्टूडेंट पोर्टल वगैरह और टीचर्स के लिए अलग पोर्टल, उसको तो आप खैर छोड़ ही दो ना, वो चीज़ें। और उसके बाद LMS और उसके सारे जो सिस्टम होते हैं ना वो अलग है। ठीक है, और उनका पोर्टल इतना इजी है, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसीजर है। आप एडमिशन में जाओगे, वो पूछेंगे आपसे आपने किस में एडमिशन लेना है, फंक्शनल कोर्सेज़ में, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो भी होता है, फिर आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं वो, फिर और जो अलग चीज़ हैं, या अगर आपने लैंग्वेज कोर्सेज़ करने हैं उसका क्या सीन होता है ना, तो उसका उन्होंने सारा लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप। आप एक बार जाओ तो उन्होंने बताया होगा आपको क्या नाम, आपने किस तरह अपना डेटा उसमें डालना है, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसलिए एडमिशन का तो कोई सीन ही नहीं है ना, ईजी सीन होता है उसका, आराम से हो जाता है। ठीक है, और अब आ जाता है फंक्शनल कोर्सेज़, जिसे हम 6 मंथ्स कोर्सेज़ भी कहते हैं, जिसमें हम डिप्लोमा और चाइनीज़ लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज और अलग जो चीज़ें होती हैं ना, जो भी लैंग्वेज है, या इंग्लिश आपने अपनी वो इंग्लिश की चिकन या इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस होती हैं वो भी उसमें आ जाती हैं फंक्शनल कोर्सेज में। ठीक, अच्छा जी, तो फंक्शनल कोर्सेज का ये होता है कि आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, आप अपने सर्टिफिकेट मैट्रिक के या सेकेंड ईयर जो भी आपने किया हुआ उसके आप लेके चले जाएँ। ठीक है, वो जब आप ले जाओगे फिर आप उनके पास जाओगे, रखोगे, बस उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है। आप इंटरव्यू दो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया या उनको लगा कि आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं या थोड़ा बहुत आप बोल लेते हो या अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो वो आपको सीट दे देते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाती हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज या प्रोग्राम, जिसमें हम देते हैं मैथ्स कॉम, IR, BSCS, उसके बाद इस्लामियात, उसके बाद पाक स्टडीज़, उसके बाद BBA, उसके बाद साइकोलॉजी और उसके बाद बहुत कोर्सेज हैं। ठीक है, ये तो भी मैंने थोड़े से लिए हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, अब मैं हर किसी को तो नहीं ना बता सकता, पता सबका है, मगर इस ब्लॉग में फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए गाइड बहुत ज़्यादा ब्लॉग कह रहा हूँ, गाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा, तो मैं तो मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको सबसे पहले मैथ्स कॉम का बताऊँगा कि आपको मैथ्स कॉम के टेस्ट में या बाकी जो टेस्ट हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैथ्स कॉम का टेस्ट जब मैं देने गया था तो भाई मुझे आए थे MCQ सबसे पहले। ठीक है, मैंने MCQ दिए, जिसमें हम इंग्लिश था, मैथ था, जनरल नॉलेज के सवालात थे, जिसके जवाब भी देने थे। ठीक है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि अमेरिका का कैपिटल क्या है, जो जर्मनी कह रहा हूँ, चाइना का कैपिटल क्या है, और वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें पूछी थी। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ आया था जिसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, एक आया था जिसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना था, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, सिंपल वो चीज़ होती है। फिर एक आ गया था कि हुब्बुल वतनी पे, पेट्रियाटिज़म या जो भी चीज़ होती है उस पर आप ऐसे लिखिए, वो मैंने लिख दिया। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिखना सब है। ठीक है, आता नहीं आता लिखना सब है आपने। उसके बाद आ जाते हैं अलग से BSCS का। BSCS में ये होता है कि कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं, उसके बाद मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो आपने ICS में पढ़ा होता है उसका पूछते हैं ना, और उसके बाद थोड़े से जनरल नॉलेज के सवाल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है IR, मैथ्स कॉम, BBA, ये सारे थोड़ा मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे सोशल साइंसेस की फील्ड में आते हैं, इसलिए इनका क्राइटेरिया एक होता है। BSCS और कंप्यूटर से जो अलग फील्ड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है, उसका अलग क्राइटेरिया होता है। इस्लामियात का अलग होता है, हिस्ट्री का जिसे हम पाक स्टडीज़ कहते हैं उसका अलग क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद इंग्लिश में, उर्दू में उसका अलग सीन होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं IR में मैंने जिस तरह पहले बताया कि इंग्लिश का पूछते हैं, और उसके बाद मैथ्स का, जनरल नॉलेज के सवाल वो पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है BSCS का भी बता दिया। उसके बाद साइकोलॉजी में वो देखते हैं आपकी मेंटल साइकी क्या है, वो
साइकोलॉजी पढ़ने से पता लग रहा है मेंटल साइकी के बारे में, इंसान की साइकी समझना। इससे वो पूछते हैं कि इसके बारे में आप मतलब इससे में रिलेटेड टेस्ट में आता है, ठीक है। और क्या रहेगा, और बाकी इंग्लिश में सारा इंग्लिश से पूछेंगे कि आपकी ट्रांसलेशन कैसी है, आपकी इंग्लिश स्किल्स कितनी अच्छी हैं। उर्दू में भी यही है कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, तो सारे टेस्ट या प्रोग्राम का जो मतलब टेस्ट होता है उसके समरी ये है, मतलब टोटल आपको एक उसमें बताऊंगा बात कि सारी की समरी ये है कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़े से मैथ्स, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के सवाल पूछते हैं। मतलब जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होता है, कोई आसमान से उतर के नहीं चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जो आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर मैट्रिक में पढ़ा होता है इससे मिलता जुलता आता है, आपको आता होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड को फ्रेश करके ईजी जाके अपना टेस्ट दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर आ जाती है सबसे मेन चीज़ इंटरव्यू, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि भाई हमने एडमिशन करा दिया, हमने फ़ीस जमा करा दी, हमारा टेस्ट हो गया, टेस्ट क्लियर हो गया, ये वो वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि इंटरव्यू जो है वो सिर्फ आपकी लक होती है, आपके कॉन्फिडेंस होता है, आपकी स्किल्स पे मैटर करता है, ठीक है। अब आप जाओगे इंटरव्यू देने। मैं जब गया था इंटरव्यू देने, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंटरव्यू देने गया था, मैं गया सर्टिफिकेट टीचर्स के पास रखे, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट देखे ही नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा सीम नसीम खान। मैंने उनको कॉन्फिडेंस से सारे सवाल के जवाब दिया, मैंने कह दिया सीम नसीम खान। उन्होंने कहा आपने वोट किसको दिया, मैंने कहा इमरान खान को दिया। जो भी पूछे फटाफट जवाब दो, ठीक है, और टू द पॉइंट दो। मैंने कहा इमरान खान को दिया। फिर वो कहते हैं कि आपके क्या ओपिनियन है कि डैम की जो फंडिंग हो रही है, तो उसमें आपने क्या, मैंने कहा जी मैंने डैम फंडिंग बहुत अच्छा है, इससे मतलब पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह जो मुझे पता था मैंने सब बता दिया। कह रहे आपने डैम फंडिंग के लिए क्या किया, मैंने कहा जी मैंने भी वो जिसमें SMS के ज़रिए 10 रुपये देते हैं मैंने वो दिए हैं, ठीक है। कह रहे अच्छा चलो ठीक है। बस करते करते इतना साइड मेरा था, मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस और इंग्लिश स्किल्स और इन चीज़ों पे वर्किंग की और मेरा एडमिशन हो गया। और हाँ, जब आप अपना एडमिशन लो, प्रो टिप है भाई की, जब आप अपना एडमिशन लो तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अपना एडमिशन करो। मैंने जब कराया था मैंने भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में कराया था, और मैं दोनों के टेस्ट मैंने क्लियर किए थे, क्योंकि अगर आप एक का करोगे दूसरे का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट एक ही होता है, मॉर्निंग इवनिंग का एक ही टाइम टेस्ट होता है, ठीक है। मेरा दोनों में नाम आया था। तो इंटरव्यू जो होता है वो अलग होता है, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का अलग अलग इंटरव्यू होता है। मैंने मॉर्निंग का दिया था, मगर वो मुझे नहीं पता था कि आफ्टरनून का भी होता है, तो इसलिए मेरा नाम जो था लेट आया था और इवनिंग में आ गया था, क्योंकि मॉर्निंग के कुछ बच्चे फिर उन्होंने इवनिंग में ट्रांसफ़र कर दिए थे, ये सीन। और एक और प्रो टिप है भाई की कि जब भी आप एडमिशन लो उससे पहले नमल की वेबसाइट्स को देखो, नमल के फेसबुक पेजेस को देखो, इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब वगैरह छान मारो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है ये भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं या कुछ भी कुछ पूछना है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।